स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस ओके, तो देखो कल के लेक्चर में हमने सेशन नंबर 4 के अंदर हमारा लिस्ट डेटा टाइप चल रहा था पाइथन का। कौन सा डेटा टाइप चल रहा है? लिस्ट। अब उसके अंदर हम लोग अगले टॉपिक्स को यहां पर सीखने वाले हैं, सेशन नंबर 4। तो यहां पर हमने लिस्ट को कैसे क्रिएट करना होता है वो हमने देखा था। उसके बाद हमने यहां पर लिस्ट के आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस किया जाता है ये भी हमने यहां पर देखा था। पॉजिटिव इंडेक्सिंग, निगेटिव इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग का यूज करके लिस्ट के अंदर जो भी आपके आइटम्स है उसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज कर सकते हो। उसके बाद हमने देखा था एडिंग आइटम्स टू अ लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर अगर आपको आइटम्स को ऐड करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं, जैसे कि अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट। इन मेथड को हमने यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद हमने देखा था लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं उसको डिलीट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए भी अलग अलग मेथड होते हैं। एक होता है डेल, रिमूव, पॉप, क्लियर नाम से यहाँ पर मेथड होते हैं। उसके बाद हमने देखा था लिस्ट के ऊपर ऑपरेशंस को कैसे किया जाता है ऑपरेटर्स का यूज करके। तो यहां पर लिस्ट को आप कॉनकैट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कॉनकैट, उसको बोला जाता है कॉनकैटनेशन। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। रिपीटेशन भी आप कर सकते हो। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर का भी आप लिस्ट के अंदर यूज कर सकते हो। इसके अलावा लूप का यूज करके भी आप लिस्ट के अंदर वाले आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, लूप का यूज करके, फॉर लूप का। ये भी एग्जांपल हमने यहाँ पर देखे थे। उसके बाद हमने देखा था लिस्ट के ऊपर फंक्शन, अलग अलग फंक्शन होते हैं। लेन, मिन, मैक्स, सॉर्टेड, काउंट, इंडेक्स, रिवर्स, सॉर्ट, कॉपी। 7-8 फंक्शन यहाँ पर हमने कवर किए थे। सिंपल फंक्शन होते हैं। उसके बाद हमने देखा था आज हम लोग यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को देखने वाले हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, अब ये जो टॉपिक है इसके ऊपर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन? व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे टॉपिक का नाम है यहाँ पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है वे टू create a list, way to create a list using a single line of code. Way to create a list, लिस्ट को क्रिएट करना यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। इसका मतलब होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब लिस्ट को क्रिएट करना, वो भी सिंगल लाइन ऑफ कोड का यूज करके। एक सिंगल लाइन में आप कोड लिख करके भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है यहां पर, सिंटैक्स क्या होता है यहां पर? सिंटैक्स के ऊपर ध्यान देना है क्योंकि इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड है। मैंने यहां पर लिख दिया एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल इफ कंडीशन। क्या है ये? सिंटैक्स। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का ये क्या है? सिंटैक्स। एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन इटरेबल इफ कंडीशन।
अब ये सिंटैक्स अभी तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल में इसको जब आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, स्क्वेयर्स इक्वल टू, मैंने क्या किया, स्क्वेयर्स इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट ले लिया फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1,6। एक्स का रेंज क्या लिया है मैंने, 1 से लेके 6 तक। आगे मैं लिखता हूं स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स डॉट अपेंड। मैंने क्या किया, स्क्वेयर्स नाम से जो लिस्ट लिया है उसके ऊपर अपेंड मेथड लगाया। कौन सा मेथड, अपेंड। और यहां पर लिखा एक्स एक्सपोनेंशिएशन 2, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। और यहां पर प्रिंट किया एक फॉर लूप के एग्जैक्ट नीचे, फॉर लूप के एग्जैक्ट नीचे प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया, तो स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स को प्रिंट करके देखना है। शिफ्ट एंटर, क्या किया मैंने, शिफ्ट एंटर। देखो यहां पर एक गलती हुआ है, स्पेलिंग लिखते समय गलती हुआ है। तो मैंने यहां पर लिखा SQUARES, एक एम्प्टी लिस्ट लिया, आगे लिखा फॉर एक्स इन रेंज ऑफ 1,6। एक्स का रेंज क्या है, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। उसके आगे लिखा स्क्वेयर्स डॉट अपेंड। लिस्ट के ऊपर मैंने कौन सा मेथड लगाया, अपेंड। उसके ऊपर मैंने लिखा एक्स एक्सपोनेंशिएशन 2, मतलब एक्स का दूसरा घात, और प्रिंट स्क्वेयर्स। अब मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं तो देखो यहां पर एक लिस्ट आ गया, एक यहां पर लिस्ट आ गया जिसके अंदर एक्स का रेंज क्या था, 1 से लेके 6 तक। तो 6 आएगा कि यहां पर एंडिंग क्या है 6, स्टार्टिंग क्या है 1। तो देखो 1 से लेके 5 तक के जो नंबर है वो एक्स में जाएंगे फॉर लूप के कारण, और उसका क्या होगा यहाँ पर, स्क्वेयर। और वो अपेंड होगा, कहां पर अपेंड होगा, स्क्वेयर्स नाम से जो लिस्ट है उसके अंदर जाकर के वो अपेंड हो जाएगा। पहली बार आएगा 1, 1 का स्क्वेयर कितना होता है 1। तो देखो स्क्वेयर्स नाम से जो लिस्ट है उसके अंदर वो जाकर के बैठ गया। उसके बाद क्या होगा, दूसरी बार 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना 4। तो देखो यहां पर 4 अपेंड हो गया। उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, उसके बाद 4 का स्क्वायर 16, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25। 6 यहां पर नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, रेंज फंक्शन। इसके अंदर 6 का मीनिंग होता है एंड, एंड हमें यहां पर नहीं आता है, एंड यहां पर नहीं आता है। तो एक से लेके 5 तक के स्क्वायर हमने यहां पर स्क्वेयर्स नाम से जो एम्प्टी लिस्ट लिया था उसके अंदर अपेंड किए हैं। उसके अंदर क्या किए हैं, अपेंड। इस तरीके से ये हमने यहां पर रन करके देखा है। अब इसी एग्जांपल को मैं यहां पर दूसरे तरीके से लिखने वाला हूं। मुझे क्या करना है, ये जो स्क्वेयर है इनको मुझे लिस्ट के अंदर लेके आना है और लिस्ट को क्रिएट करना है। तो मैं यहां पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करने वाला हूं। एक लाइन के अंदर कोड को लिखना है, तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्क्वेयर्स इक्वल टू, ब्रैकेट को ओपन किया, यहां पर लिखा एक्स एक्सपोनेंशिएशन 2, आगे लिखा फॉर एक्स इन रेंज, उसके अंदर लिखा 1,6, 1,6 ब्रैकेट को कंप्लीट किया, स्क्वायर ब्रैकेट को कंप्लीट किया। तो ये होता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये क्या है यहां पर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक्सप्रेशन। आगे लिखा है फॉर, आगे लिखा है एक्स, ये क्या है आइटम, आगे लिखा है इन, आगे लिखा है रेंज 1 to 6। रेंज 1 to 6 का मतलब होता है इटरेबल। क्या है ये, इटरेबल। तो 1 से लेके 6 का रेंज मैंने यहां पर ले लिया, उसका आइटम क्या है एक्स, उसका यहां पर क्या करना है, स्क्वेयर।
क्या करना है, स्क्वायर। ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। ये जो सिंटैक्स मैंने यहां पर लिखा है, क्या है सिंटैक्स, उसका मीनिंग यहां पर मैंने लिखा है एग्जाम्पल में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा अभी प्रिंट करके देखना है, प्रिंट स्क्वायर्स, शिफ्ट एंटर। तो देखो ऊपर जो रिजल्ट आया था, लेकिन ऊपर हमने लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन का यूज किया है क्या, नहीं, यहां पर फॉर लूप का यूज किया था। यहां पर हमने क्या किया, लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन का यूज किया। एक लाइन के अंदर, एक लाइन के अंदर हमारा वही आंसर यहां पर आ रहा है जो ऊपर आ रहा था, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर कोड लिखा है। इसी को बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन। क्या है ये, लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन। मतलब लिस्ट को क्रिएट करने के लिए एक सिंगल लाइन का कोड अगर आप लिखते हो इस तरीके से, तो उसको बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रेहेंशन, जिसका सिंटैक्स ये होता है, जिसका सिंटैक्स ये होता है। अब हम लोग यहां पर एक और एग्जांपल यहां पर देखेंगे, इवन नंबर्स ओनली। मुझे क्या करना है, एक लिस्ट को क्रिएट करना है जिसके अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर। तो इसके लिए मैंने यहां पर लिखा इवन इक्वल टू, इवन इक्वल टू आगे लिखा एक्स, फॉर एक्स इन रेंज 1,11, 1,11। आगे लिखा इफ एक्स मॉड्यूलस 2, एक्स मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। स्क्वायर ब्रैकेट को मैंने यहां पर कंप्लीट किया और मैं यहां पर प्रिंट करता हूं इवन। क्या करता हूं, प्रिंट इवन। तो देखो ये हो गया एक्सप्रेशन। आगे लिया फॉर लूप, आइटम क्या है, एक्स इन, आगे क्या है, रेंज 1 to 11, ये क्या हो गया, इटरेबल। रेंज 1 to 11 ये क्या है, इटरेबल। आगे लगाया मैंने कंडीशन, इफ अगर x को 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस अगर 0 आता है, मॉड्यूलस अगर 0 आता है, और अगर और आपका रेंज 1 से 11 तक है, तो क्या करना है, x को प्रिंट करना है। क्या करना है, x को प्रिंट करना है। इसके लिए मैंने कंडीशन दिया, रेंज भी दिया, और आगे क्या किया कर रहा हूं मैं, x को यहां पर प्रिंट करके देख रहा हूं। अब ये इवन नाम से एक लिस्ट बनेगा जिसके अंदर ये जो रेंज दिया गया है 1 से 11 तक का, उसके अंदर जो भी इवन नंबर आते हैं वही यहां पर प्रिंट होंगे, वही यहां पर प्रिंट होंगे। शिफ्ट एंटर। तो देखो 1 से लेके 11 तक का मैंने रेंज दिया था, आगे मैंने कंडीशन लगाया था अगर x को आप 2 से डिवाइड करने पर मॉड्यूलस अगर आपका 0 आता है, उसी नंबर को x में जाकर के स्टोर करना है, उसी नंबर को x में जाकर के स्टोर करना है। तो इसने क्या किया, जो नंबर 2 से डिवाइड करने पर जिसका मॉड्यूलस 0 आता है, ऐसे ही नंबर 1 से लेके 11 तक के रेंज के बीच में, 1 से लेके 11 के रेंज के बीच में x के अंदर यहां पर डाले हैं। तो आउटपुट क्या आया है, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके से यहां पर आउटपुट आया है। मुझे क्या करना था, इवन नंबर्स का लिस्ट बनाना था, सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं आने चाहिए। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ही यहां पर आए हैं। इस तरीके से आप लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज कर सकते हो, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन का यूज कर सकते हो। यहां पर है एक्सप्रेशन, फॉर लूप, उसके आगे आइटम, उसके आगे इटरेबल, उसके आगे कंडीशन। ये क्या था हमारा सिंटैक्स। यही सिंटैक्स का यूज करके आप लिस्ट को क्रिएट कर सकते हो। इसके 2 एग्जांपल हमने यहां पर देख लिए, एक था इवन नंबर और दूसरा था स्क्वायर को प्रिंट करके देखना, स्क्वायर को लिस्ट के अंदर प्रिंट करके देखना, लिस्ट क्रिएट करके देखना इस तरीके से। तो इसी को बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। ये क्या है, लिस्ट कॉम्प्रहेंशन। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे अगला टॉपिक्स, जिसका नाम है, क्या नहीं समझ में आया अपने माइक को ऑफ करना है। सर, कैन यू रिपीट दिस एग्जांपल अगेन? हाँ, क्या समझ में नहीं आया वो बताना है।
क्या फर्स्ट समझ में एग्जांपल है वो नहीं समझ में आ रहा है। वो क्या एक समझ सुनो सुनो, क्या समझ में नहीं आया वो बताओ। इटरेबल कैसे लेना चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, रेंज आपको आता है, आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता होगा रेंज क्या होता है। रेंज में स्टार्टिंग का नंबर आता है, एंडिंग का नंबर नहीं आता है। तो ये जो रेंज मैंने यहां पर लिखा है, इसी को इटरेबल बोला जाता है। इसी को इटरेबल बोला जाता है। इटरेबल का मतलब होता है आइटम्स को स्टोर करके उसको एक एक आइटम्स को बाहर निकालना। अब देखो, ये है आइटम, ये है इटरेबल। इटरेबल के अंदर से एक एक आइटम्स को बाहर निकालना होता है। उसके लिए फॉर लूप का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? फॉर लूप का। तो हमने यहां पर फॉर लूप का यूज किया, आइटम्स लिया एक्स इन, ये क्या है? असाइनमेंट मेंबरशिप ऑपरेटर। इन क्या है? मेंबरशिप ऑपरेटर। आगे मैंने रेंज लगाया, तो इसका मीनिंग होता है जो 1 से लेके 6 का रेंज है उसके बीच में क्या है? आइटम एक्स। तो वो क्या होगा? 1 से लेके 5 तक उसका एक्सप्रेशन मैंने यहां पर लिया है। फॉर लूप क्या करेगा? एक्स को एक एक करके बाहर निकालेगा। पहली बार आएगा 1, दूसरी बार 2, तीसरी बार 3, चौथी बार 4, पांचवी बार 5। 6 आएगा क्या? नहीं, 6 क्योंकि एंड हो रहा है, इसके कारण 6 नहीं आएगा। 1 से लेके 5 तक का क्या करना है? स्क्वायर। स्क्वायर करके यहां पर प्रिंट करना है। आउटपुट आपका यहां पर आता है। समझ में आया क्या? यस सर। पहले क्या समझ में नहीं आया था? पहले क्या समझ में नहीं आया था? सिर्फ इटरेबल नहीं समझ में आया था? एक्चुअली जो स्क्वायर की स्क्वायर रेंज नहीं। देखा था मैंने तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। बाकी लोगों ने बीच में नहीं बोलना है। स्वाति, ये आगे समझ में आ गया? यस सर। यहां पर क्या हुआ है? एक्स को 2 से डिवाइड करने पर, एक्स को 2 से डिवाइड करने पर अगर आपका मॉड्यूलस 0 आता है, वो कौन से केस में आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करने पर आएगा। रेंज हमने यहां पे क्या दिया है? 1 से लेके 11। मतलब x का वैल्यू क्या है? 1 से लेके 11 तक। लेकिन फॉर लूप लगाने के कारण एक एक नंबर यहां पर बाहर आएगा। पहली बार आएगा 1। देखो, 1 को 2 से डिवाइड करने पर मॉडुलस 0 आता है क्या? नहीं। तो वो x में जाकर के स्टोर होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमने यहां पर इफ का कंडीशन लगाया है। कौन सा कंडीशन है ये? इफ का। ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ही वो x में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। इस केस में कौन कौन जाएगा? 2 जाएगा, 4 जाएगा, 6 जाएगा, 8 जाएगा, 10 जाएगा। तो देखो, x में जाकर के बैठ गए। वही आइटम्स को हमने यहां पर प्रिंट किया है, वही नंबर्स को मैंने यहां पर प्रिंट किया है, क्योंकि मुझे क्या करना था? सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर को प्रिंट करना था। उसके लिए मैंने ये लॉजिक लगाया है। समझ में आया क्या? यस सर। जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग खुद से होकर के मेहनत करेंगे, वही लोग आगे बढ़ेंगे। अभी मैं बता देता हूं आपको, जिनको समझ में नहीं आ रहा है मतलब वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे। जो लोग जो चीजें मैंने इसके पहले ली है, वो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, चलो अगला टॉपिक हम लोग यहां पर देख लेते हैं, जिसका नाम है वे टू रिवर्स अ लिस्ट। क्या है अगले टॉपिक का नाम? वे टू रिवर्स अ लिस्ट। अब मैं यहां पर, मुझे क्या करना है? जो लिस्ट मैं यहां पर क्रिएट करूंगा उसको रिवर्स करना है। उसके अलग अलग तरीके होते हैं, जिनको हमने कल के लेक्चर में भी देख लिया है। कल के लेक्चर में भी देख लिया है ऑलरेडी, हमने ये देख लिया है। वापस हम लोग इसको रिपीट करेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा नंबर्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। ये क्या है? लिस्ट। आगे मैंने लिखा नंबर्स डॉट रिवर्स
इस तरीके का मैंने रिवर्स नाम से मेथड कर लिया था, उसको ले लिया, नंबर्स के ऊपर रिवर्स मेथड लगाया। मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं किसको, नंबर्स को। शिफ्ट एंटर, तो देखो पहले मैंने क्या लिखा था 1 2 3 4 5, रिवर्स में क्या किया, इसको रिवर्स करने का काम किया है, इसको रिवर्स करने का काम किया है। हमने यहां पर रिवर्स मेथड का यूज किया। अब हम यही काम हम लोग स्लाइसिंग का यूज करके भी कर सकते हैं, स्लाइसिंग का। तो इसके लिए मैं वापस यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे मैं लिखता हूं रिवर्स लिस्ट इक्वल टू नंबर्स, उसके आगे मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर मैं स्लाइसिंग का यूज कर रहा हूं, लेकिन कौन सी स्लाइसिंग, निगेटिव स्लाइसिंग, मतलब कोलन 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 -1, ये होता है निगेटिव स्लाइसिंग। क्या है ये, निगेटिव स्लाइसिंग, ये इसके पहले के लेक्चर में भी हमने देखा है। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं रिवर्स लिस्ट, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। क्या किया, लिख दिया। अब शिफ्ट एंटर, तो देखो यही आउटपुट। दूसरा तरीका, पहले क्या किया, रिवर्स नाम से मेथड लगाया, अब क्या किया, नंबर्स को निगेटिव स्लाइसिंग का यूज करके हमने रिवर्स करके रिवर्स लिस्ट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर स्टोर किया और उसी को प्रिंट किया है। उसके कारण यहां पर क्या हो रहा है, लिस्ट रिवर्स हो रहा है, लिस्ट यहां पर रिवर्स हो रहा है। अब ये दो तरीके हमने यहां पर देख लिए लिस्ट को रिवर्स करने के। इसका यूज करके आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। क्या कर सकते हो, यहां पर रिवर्स कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे जिप फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखने वाले हैं, जिप फंक्शन। तो मैं यहां पर लिखता हूं जिप फंक्शन। अब ये जिप फंक्शन होता क्या है, जिप फंक्शन यहां पर होता क्या है, तो देखो मैं इसका मीनिंग लिख देता हूं, कंबाइंस मल्टीपल इटरेबल्स इनटू टपल्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। अब ये टपल्स टॉपिक को हम लोग आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं, टपल्स टॉपिक को हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। तो जिप फंक्शन यहां पर क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल इटरेबल्स इनटू टपल। अब इसका मीनिंग अभी तो समझ में नहीं आएगा, जब हम लोग यहां पर एग्जांपल लेंगे उसमें यहां पर आपको समझ में आएगा। मैं यहां पर लिखता हूं नेम्स इक्वल टू, यहां पर मैं एक लिस्ट लेता हूं प्रिया क्वामा, आगे मैं लेता हूं राहुल, क्या लिया मैंने, राहुल क्वामा, आगे मैंने लिया अमित। ये क्या है यहां पर, लिस्ट। अब मैं यहां पर लिखता हूं एजेस इक्वल टू 22 क्वामा 25 क्वामा 28, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। ये क्या है, दो लिस्ट है। अब मैं यहां पर लिखता हूं कंबाइन, कंबाइन नाम से वेरिएबल लिया, उसके अंदर मैं लिखता हूं लिस्ट। ये क्या है, तो इसको हमने इसके पहले के लेक्चर में देख लिया है। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है। इस कीवर्ड का आप यूज यहां पर कर सकते हो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। मैंने लिखा लिस्ट, उसके अंदर लिखा जिप, उसके अंदर क्या लिखा, जिप। जिप क्या है, फंक्शन। उसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं नेम्स कॉमा एजेस, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया और दूसरा ब्रैकेट यहां पर कंप्लीट किया। अब मैं यहां पर प्रिंट करता हूं कंबाइंड, क्या करना है मुझे, कंबाइन, ये जो वेरिएबल है इसके अंदर क्या है अभी ये प्रिंट करके देखना है। मैं यहां पर शिफ्ट एंटर दबाता हूं, क्या किया मैंने, शिफ्ट एंटर, तो आपको यहां पर एक लिस्ट प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है ये, लिस्ट। लेकिन इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट में, मतलब पैरेंथेसिस में प्रिया क्वामा 22 दिखाई दे रहा है,
राहुल क्वामा 25, अमित क्वामा 28। कहां पर है ये? तो ये पैरेंथेसिस के अंदर है, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर। इसको क्या बोला जाता है? टपल्स। इसको क्या बोला जाता है? टपल्स, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। अभी हमें यहां पर देखना है जिप फंक्शन। ये क्या करता है? कंबाइन मल्टीपल इटरेबल इनटू टपल। इसका मतलब होता है, मैंने यहां पर नेम्स नाम से एक लिस्ट लिया, दूसरा एजेस नाम से एक लिस्ट लिया है। अब यहां पर इसने क्या किया? कंबाइन, उसके ऊपर मैंने लिस्ट लिया, तो इसने देखो लिस्ट में कन्वर्ट किया, उसके अंदर मैंने जिप फंक्शन लिया है। जिप फंक्शन, उसके अंदर लिखा नेम्स कॉमा एजेस, मतलब नेम्स और एजेस को जिप करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट करो और उसको नाम क्या दो? कंबाइन। और उसी को मैंने यहां पर प्रिंट किया है। तो इसने क्या किया? प्रिया और 22, राहुल और 25, अमित और 28, इन दोनों का इन दोनों का नेम्स और एजेस का कंबाइन करके एक टपल यहां पर लिस्ट के अंदर क्रिएट किया है। पहला क्या है? प्रिया कॉमा 22, दूसरा क्या है? राहुल कॉमा 25, तीसरा क्या है? अमित कॉमा 28। तो ये प्रिया 22, राहुल 25, अमित 28, दोनों को यहां पर हमने क्या किया है? कंबाइन किया। इसके लिए जिप फंक्शन का यूज किया जाता है। और ये क्या करता है? जब आप कंबाइन करने के लिए जाओगे, इटरेबल यहां पर कौन है? इटरेबल मतलब प्रिया, राहुल, अमित, 22, 25, 28, ये क्या है? इटरेबल। स्वाति समझ में आया क्या? यस सर। हाँ, तो इनको बोला जाता है इटरेबल। ये क्या है? यहां पर इटरेबल। इनको इसने कंबाइन करके इस तरीके से एक लिस्ट बनाया है। और इसके अंदर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है, इसी को बोला जाता है टपल्स, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ये एक डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इस तरीके से जिप फंक्शन का कंबाइन करने के लिए, दो अलग अलग लिस्ट में से आइटम्स को कंबाइन करने के लिए जिप फंक्शन का यूज किया जाता है। अब हम लोग यहां पर इसको क्या करेंगे? अभी जो मैंने इसको जिप किया है, कंबाइन किया है, अभी मुझे इसको वापस अनजिप करना है। क्या करना है? अनजिप। तो इसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं नेम्स कॉमा एजेस इक्वल टू, वापस मुझे जिप फंक्शन का यूज करना है, जिसके अंदर मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? स्टार। और मैंने यहां पर लिखा कंबाइन। क्या लिखा मैंने? कंबाइन। ये कंबाइन कौन है? तो ये कंबाइन मतलब यही, ये वाला कंबाइन। उसके ऊपर मैंने स्टार लगाया। स्टार क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे अनजिप करना है, इसको सेपरेट सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट सेपरेट करना है। अब आगे मैं लिखता हूं यहां पर प्रिंट, उसके अंदर लिस्ट, उसके अंदर नेम्स, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। क्या करना है? नेम्स को मुझे प्रिंट करके देखना है, तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट, उसके अंदर लिस्ट। लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहां पर लिस्ट लगाया, उसके अंदर नेम्स। अब मैं उसी तरीके से यहां पर लिखता हूं प्रिंट लिस्ट एजेस, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। शिफ्ट एंटर, तो देखो ये सेपरेट हो गया। जैसे पहले था नेम्स और एजेस, जैसे पहले था वैसे के वैसे यहां पर ये प्रिंट होता हुआ लिस्ट के अंदर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? दो अलग अलग लिस्ट। इसको हमने वापस जिप फंक्शन का यूज करके आपको इस तरीके से स्टार लगाना होता है, तभी जाकर के वो क्या होता है? अनजिप होता है। अनजिप होता है मतलब इस तरीके से आप उसको सेपरेट करके देख सकते हो। अगर मैंने यहां पर प्रिंट किया नेम्स, और अगर यहां पर वापस प्रिंट किया एजेस, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये क्या है? यहां पर टपल। क्या है ये? टपल। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट, सर्कुलर ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर जो भी दिखता है उसको टपल बोला जाता है। क्या है? टपल। तो ये इस तरीके से मैंने यहां पर नेम्स को प्रिंट किया है, एजेस को। लेकिन पहले क्या था? ये जिप करने से पहले ये लिस्ट थे। क्या थे? ये लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेकिन जिप करने के बाद में
जिप करने के बाद में ये क्या बन जाते हैं, टपल। तो ये बात को ध्यान में रखना होता है, क्या है, इस बात को ध्यान में रखना होता है इस तरीके से। तो अभी हमने यहां पर जिप फंक्शन को देख लिया और उसके पहले लिस्ट को कैसे रिवर्स किया जाता है वो भी हमने यहां पर देख लिया। उसके पहले हमने यहां पर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को देख लिया है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इसका मतलब एक सिंगल लाइन ऑफ कोड को लिख करके लिस्ट को क्रिएट करना, इसको बोला जाता है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपको इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आपको इसी तरीके से बताना है, इट इज वे टू क्रिएट अ लिस्ट यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड। और एक छोटा सा एग्जांपल, ये वाला एक छोटा सा एग्जांपल इंटरव्यू में आप उसको इंटरव्यूअर को बता सकते हो, इंटरव्यूअर को बता सकते हो इस तरीके से। अब हमें जो सेशन 4 हमने यहां पर स्टार्ट किया था, सेशन 4 जिसका नाम था लिस्ट डेटा टाइप, पाइथन का लिस्ट डेटा टाइप यहां पर कंप्लीट हुआ है, यहां पर कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग यहां पर अगले सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है टपल, जिसका नाम है टपल। उसके लिए मैं यहां पर एक नए नोटबुक को क्रिएट करता हूं, नए नोटबुक को यहां पर क्रिएट करता हूं। इसके अंदर इसका नाम देना है सेशन 5, सेशन 5। अब हम लोग यहां पर स्टार्ट करेंगे टपल्स। अगला डेटा टाइप हमने यहां पर अभी तक क्या क्या देखा है, स्ट्रिंग को देख लिया था, उसके बाद लिस्ट को देख लिया था। 2 डेटा टाइप्स हमने यहां पर ऑलरेडी कवर किए हैं। अब हम लोग यहां पर अगला डेटा टाइप सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है टपल्स। तो इसके अंदर पहला होता है क्रिएट अ टपल, क्रिएट अ टपल। तो टपल का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन में यहां पर लिखता हूं, अ टपल इज एन ऑर्डर्ड immutable collection that can store multiple items। इसका मीनिंग क्या होता है, अ टपल इज एन ऑर्डर इम्यूटेबल कलेक्शन दैट कैन स्टोर मल्टीपल आइटम। मतलब इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हो। ये ऑर्डर्ड होता है, सिक्वेंशियली इसका ऑर्डर होता है, लिस्ट के जैसा ही। लिस्ट भी ऑर्डर कलेक्शन होता है, टपल भी ऑर्डर कलेक्शन होता है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल कलेक्शन होता है। ये क्या है, इम्यूटेबल कलेक्शन। लिस्ट म्यूटेबल कलेक्शन होता है, उसका मतलब एक बार लिस्ट को क्रिएट करने के बाद आप लिस्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो, लेकिन टपल के अंदर एक बार अगर आपने टपल को क्रिएट कर लिया तो उसके बाद आप टपल्स के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो। लिस्ट के अंदर आप मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हो, मतलब इंटीजर को भी स्टोर कर सकते हो, स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हो, बुलियन डेटा टाइप को भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट को भी स्टोर कर सकते हो। उसी तरीके से टपल के अंदर भी आप मल्टीपल आइटम को स्टोर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ये क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। अब हम लोग यहां पर इसको सीखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर मैंने सेशन 4 को ओपन किया और अगर लिस्ट का डेफिनेशन अगर ओपन किया, अ लिस्ट इज एन ऑर्डर, टपल ऑल्सो ऑर्डर, म्यूटेबल कलेक्शन, टपल इम्यूटेबल कलेक्शन। मतलब म्यूटेबल का मतलब होता है एक बार अगर आपने लिस्ट को क्रिएट किया उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन टपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। लिस्ट के अंदर मल्टीपल
डेटा टाइप्स को आप स्टोर कर सकते हो, उसी तरीके से टपल्स के अंदर भी मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हो। दोनों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लिस्ट म्यूटेबल होता है, टपल इम्यूटेबल होता है। टपल इम्यूटेबल होता है। अब अगले जो डिफरेंस है उनको हम लोग एग्जाम्पल के जरिए सीखेंगे। इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, तब आपको ये एक्सप्लेन करना होता है। अब टपल्स को जो क्रिएट करना होता है उसके लिए सर्कुलर ब्रैकेट का यूज किया जाता है, जिसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, जिसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। और लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा था, टपल्स को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? टपल्स को क्रिएट करके देखेंगे। मैं यहां पर लिखता हूं एम्प्टी टपल इक्वल टू, देखो इस तरीके से एम्प्टी टपल को लिखा जाता है, एम्प्टी टपल को लिखा जाता है। मैं यहां पर प्रिंट करता हूं एम्प्टी टपल, आगे में प्रिंट या फिर टाइप, क्लास चालू आहे माझा, टाइप ऑफ एम्प्टी वेळ आहे टपल। ना जेवायला, अपने माइक को ऑफ करना है सभी लोगों ने। 15-20 मिनिटात कस्तूरी, सॉरी कस्तूरी अपने माइक को ऑफ करो। देखो यहां पर मैंने लिखा है एम्प्टी टपल, इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या लिया? ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट। मैंने लिखा प्रिंट एम्प्टी टपल, मुझे प्रिंट करके देखना है। और आगे लिखा टाइप ऑफ एम्प्टी टपल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर, तो देखो इसका डेटा टाइप क्या होता है? टपल। और इसको पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, टपल को सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस एक और होता है। अब मैं यहां पर लिखता हूं नंबर्स इक्वल टू, क्या लिखा मैंने यहां पर? पैरेंथेसिस, उसके अंदर लिखा 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है यहां पर? टपल। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स। इसका डेटा टाइप मुझे चेक करना है, ये है क्या? इसके लिए मैंने इस तरीके से लिखा। तो देखो पैरेंथेसिस के अंदर, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर यहां पर आ गया 1, 2, 3, 4, 5। इसका डेटा टाइप है टपल, इसको बोला जाता है टपल। अब हम लोग यहां पर अगला एग्जांपल देखेंगे, मिक्स्ड। मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है मिक्स्ड इक्वल टू, इसके अंदर मैं यहां पर लिखता हूं 1, आगे लिखा पाइथन, ये क्या है? स्ट्रिंग, आगे लिखा 3.14, ये क्या है? फ्लोट, आगे लिखा ट्रू। इस तरीके से मैंने लिखा, ट्रू मतलब बुलियन डेटा टाइप। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं मिक्स्ड, टाइप ऑफ मिक्स्ड, मिक्स ये जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप क्या है ये मुझे चेक करना है। शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर नीचे टपल प्रिंट हो गया और आगे आ गया इसका डेटा टाइप टपल। क्या है ये? टपल। इस तरीके से ये टपल होता है। अब मैं यहां पर लिखता हूं सिंगल, सिंगल नाम से एक वेरिएबल लिया इक्वल टू, यहां पर मैंने लिखा 10, और ब्रैकेट को कंप्लीट किया। क्या लिखा मैंने? 10, और ब्रैकेट को यहां पर कंप्लीट किया। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं प्रिंट सिंगल, टाइप ऑफ सिंगल, ऐसे मैंने यहां पर लिखा। शिफ्ट एंटर, तो देखो ये भी टपल है। ये क्या है? टपल। लेकिन कौन सा टपल है ये? सिंगल आइटम टपल, सिंगल आइटम टपल। मतलब इसके अंदर कितने आइटम है? सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है, इसके कारण इसको बोला जाता है सिंगल आइटम टपल। आगे अगर मैंने यहां पर लिखा सिंगल टू,
वेरिएबल लिया सिंगल टू इक्वल टू, आगे अगर मैंने ऐसे लिखा ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से, और अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं सिंगल टू कॉमा टाइप ऑफ सिंगल टू, मुझे टाइप चेक करना है, डेटा टाइप सिंगल का, और सिंगल को प्रिंट करके देखना है, शिफ्ट एंटर, तो देखो यहां पर आउटपुट आया है 10। पैरेंथेसिस में आया कि ये नहीं, तो ये टपल है क्या? नहीं, ये क्या है? इंटीजर। ये होता है इंटीजर, ये होता है टपल, सिंगल आइटम टपल। और अगर आपने इस तरीके से लिखा तो इसको बोला जाता है इंटीजर। हमने इंटीजर डेटा टाइप को इसके पहले भी देख लिया है, ये भी डिफरेंस होता है। अब हम लोग यहां पर आगे विदाउट पैरेंथेसिस टपल को लिखेंगे। जैसे मैंने यहां पर पैरेंथेसिस का यूज करके लिखा है, यहां पर पैरेंथेसिस का यूज करके लिखा है, मतलब ये सर्कुलर ब्रैकेट, विदाउट सर्कुलर ब्रैकेट का यूज करके भी आप लिख सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू, डबल कोट के अंदर मैंने लिखा एप्पल कॉमा बनाना कॉमा आगे लिखा मैंगो। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं फ्रूट्स इस तरीके से और टाइप ऑफ फ्रूट्स, शिफ्ट एंटर, तो देखो ये भी टपल है, ये भी टपल है। इस तरीके से भी आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। एप्पल बनाना मैंगो कॉमा का यूज करके स्ट्रिंग को मैंने लिखा है, उसको फ्रूट्स नाम से जो वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर किया, उसका डेटा टाइप चेक किया और उसको प्रिंट करके भी देखा। तो देखो ये पैरेंथेसिस के अंदर यहां पर आया है, इसका डेटा टाइप क्या है? टपल। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। एक और तरीका होता है माई टपल। मैंने यहां पर माई टपल नाम से वेरिएबल लिया, इसके अंदर लिखा टपल। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। इसको क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टर। इसके पहले हमने लिस्ट नाम से एक कंस्ट्रक्टर को भी देखा है, स्ट्रिंग नाम से कंस्ट्रक्टर को भी हमने यहां पर देखा है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। किसके अंदर लिखा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और पैरेंथेसिस को यहां पर कंप्लीट किया। तो इसका मतलब क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5 ये लिस्ट है, उसको हमने यहां पर टपल में कन्वर्ट किया है और उसको माई टपल नाम से वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं माई टपल कॉमा टाइप ऑफ टपल, टाइप ऑफ माई टपल, शिफ्ट एंटर, तो देखो इस तरीके से ये टपल क्रिएट होता है, इस तरीके से ये टपल क्रिएट होता है। यहां तक समझ में आया है क्या? Yes, sir. यस सर। स्वाति समझ में आया? Yes, sir. स्वाति Yes, समझ sir. में आया क्या? Yes, sir. ओके, तो इस तरीके से टपल्स को क्रिएट करना होता है, इस तरीके से टपल्स को क्रिएट करना होता है। तो ये अलग अलग तरीके यहां पर हमने देख लिए हैं, अलग अलग तरीके हमने यहां पर देख लिए हैं। तो इसका अगला टॉपिक्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ टपल। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा। इसका मतलब क्या होता है? टपल्स के अंदर के आइटम्स को एक्सेस करना, टपल्स के अंदर के आइटम्स को क्या करना? एक्सेस करना। इसके लिए भी आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का लिस्ट की तरह ही यूज कर सकते हो, लिस्ट की तरह ही यूज कर सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स इक्वल टू, इसके अंदर मैंने लिखा एप्पल कॉमा बनाना कॉमा मैंगो कॉमा आगे लिखा ऑरेंज कॉमा आगे लिखा ग्रेप्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिख दिया। ये क्या है? टपल। अब मुझे इसके जो आइटम है उसको एक्सेस करना है, तो
पहले तो हम लोग यहाँ पर इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। किसका? इंडेक्सिंग का। उसमें भी पहले पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 0, फ्रूट्स ऑफ 0, और आगे लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ 2, फ्रूट्स ऑफ 2। किसका यूज कर रहा हूं मैं यहां पर? इंडेक्सिंग का। 0 नंबर का और सेकंड नंबर का आइटम्स इंडेक्सिंग के हिसाब से प्रिंट करके देखना है। शिफ्ट एंटर। तो देखो एप्पल और मैंगो यहां पर आ गया। 0 एप्पल, 1 2, 2 1 मैंगो। तो देखो पहले 0 मतलब एप्पल, 2 मतलब मैंगो। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो आइटम्स को। हमने यहाँ पर पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज किया। आगे हम लोग यहाँ पर निगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फ्रूट्स ऑफ, उसके अंदर मैं लिखता हूं -1। क्या लिखा मैंने? फ्रूट्स ऑफ -1। प्रिंट फ्रूट्स ऑफ -3, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। शिफ्ट एंटर। तो देखो -1 का मतलब क्या होता है? पीछे से सबसे लास्ट वाला आइटम -1, और उसके बाद -3 मतलब मैंगो। तो देखो इसने ग्रेप्स और मैंगो दोनों को प्रिंट किया है। निगेटिव इंडेक्सिंग का हमने यहां पर यूज किया है। किसका? निगेटिव इंडेक्सिंग का। अब हम लोग यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज करके भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो स्लाइसिंग भी हमने स्ट्रिंग में भी देखा है, उसके बाद लिस्ट में भी देखा है। आज हम लोग यहाँ पर टपल के अंदर भी उसी को सीखने वाले हैं। अब आपका प्रैक्टिस हो गया होगा। प्रिंट यहां पर लिखता हूं फ्रूट्स ऑफ, उसके अंदर लिखता हूं 1:4, ऐसे मैंने यहां पर लिख दिया। आगे अगर मैं प्रिंट करता हूं फ्रूट्स ऑफ, क्या करता हूं? फ्रूट्स ऑफ :3, ये दूसरा मैंने तरीका यहां पर लिखा है इस तरीके से। शिफ्ट एंटर। तो देखो यहां पर आउटपुट आया है, आउटपुट यहां पर आया है। मैंने क्या किया? 1 से लेके 4 तक इंडेक्सिंग यहां पर दिया है, उसके बाद 0 से लेके 3 तक का इंडेक्सिंग दिया था। तो पहले क्या आया? 1 से लेके 4, तो 4 यहां पर आएगा क्या? नहीं, 1 2 3। तो 1 2 3 कौन है यहां पर? 0 एप्पल था, 1 बनाना, 2 मैंगो, 3 ऑरेंज। बनाना मैंगो ऑरेंज। तो देखो बनाना मैंगो ऑरेंज यहां पर आया है। मैंने नीचे लिया था 0 से लेके 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक मतलब कौन कौन आएगा? 0 1 2 3 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या है? एंड का पैरामीटर है। 4 आएगा क्या? नहीं, एंड का पैरामीटर नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन आया? 0 1 2, एप्पल बनाना मैंगो। तो देखो एप्पल बनाना मैंगो यहाँ पर प्रिंट हुआ है। हमने यहाँ पर स्लाइसिंग का यूज किया है। किसका? स्लाइसिंग का। तो इस तरीके से आप इंडेक्सिंग, पॉजिटिव, निगेटिव और स्लाइसिंग का यूज करके भी आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो, आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। अब हम लोग यहां पर इसका लेंथ चेक करके देखेंगे। आप इसका लेंथ भी चेक कर सकते हो, उसके लिए लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हो। मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट्स, ऐसे मैंने लिखा। शिफ्ट एंटर। तो देखो फ्रूट्स का लेंथ, लेंथ फंक्शन का यूज करके मैंने चेक किया कितना है? 5। तो देखो 1 2 3 4 5, इस तरीके से इसका आप लेंथ चेक कर सकते हो। लिस्ट और स्ट्रिंग की तरह ही लेंथ फंक्शन का आप यहां पर यूज कर सकते हो। इसके ऊपर आप यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो। मेंबरशिप ऑपरेटर का अगर मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, उसके अंदर मैंगो, मैंगो इन, ये क्या है? इन मतलब मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके अंदर मैंने लिखा मैंगो इन फ्रूट्स, मैंगो इन फ्रूट्स। इस तरीके से मैंने यहां पर लिखा और शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूं तो देखो यहां पर आउटपुट आता है प्रिंट मैंगो इन फ्रूट्स। तो यहां पर आउटपुट आया है ट्रू, मतलब फ्रूट्स के अंदर मैंगो है क्या? हाँ है। ट्रू आउटपुट यहां पर आया है क्योंकि यहां पर मैंगो अवेलेबल है फ्रूट्स के अंदर। इस तरीके से हमने यहां पर मेंबरशिप ऑपरेटर का भी यूज किया है। किसका? मेंबरशिप ऑपरेटर का।
तो इस तरीके से आप यहां पर टपल्स के अंदर से आइटम्स को एक्सेस कर सकते हो। किसका किसका यूज करना है? इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का यूज आप यहां पर कर सकते हो। स्लाइसिंग का और इंडेक्सिंग का यूज आप यहां पर कर सकते हो। यहां तक समझ में आया है क्या? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कुछ Yes, डाउट sir. है? No, no. किसी को कुछ डाउट है क्या? अब देखो, ध्यान देना है। अब जो मैं यहां पर बताने वाला हूं उसके ऊपर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है आपका प्रैक्टिस कम हो रहा है, अगर ऐसे आपको लगता है, आप लोगों में से किसको किसको चैट जीपीटी का यूज करना आता है? उन्होंने यस लिखना है। जिनको जिनको चैट जीपीटी का यूज करना आता है उन्होंने यस लिखना है। हाँ, तो जिसको जिसको चैट जीपीटी का यूज करना आता है और अगर आपको लगता है आपका प्रैक्टिस कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है? खुद से होकर के प्रैक्टिस करना है, खुद से होकर के। लेक्चर के अंदर जो सिखाया जा रहा है वो टॉपिक्स, मेन टॉपिक यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है उसके एग्जाम्पल यहाँ पर कम हो रहे हैं, तो आपको चैट जीपीटी बहुत सारे, ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकता है। इतने एग्जाम्पल दे सकता है कि आप प्रैक्टिस करते करते तंग आ जाओगे, प्रैक्टिस करते करते परेशान हो जाओगे। इतने एग्जाम्पल चैट जीपीटी आपको दे सकता है। आपको क्या करना है? खुद से होकर के प्रैक्टिस करना है। टॉपिक्स में यहां पर ले रहा हूं, अगर आपको टॉपिक्स एक बार पता चल गया, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। अगर किसी को लगता है हमारा प्रैक्टिस कम हो रहा है, उसके कारण अगर आपको टॉपिक्स याद नहीं आते हैं, तो आप खुद से होकर के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कैसे करनी होती है प्रैक्टिस? इसका मैं एक नमूना आपको यहां पर दिखाता हूं। एक्सेसिंग आइटम्स फ्रॉम अ टपल। टपल के अंदर से आइटम्स को एक्सेस करने के तरीके कौन से? तो आप यहां पर चैट जीपीटी को ओपन कर सकते हो। ओपन एआई का आप यूज कर सकते हो, फ्रीली है, कोई भी चार्जेस आपको देने नहीं है। मैंने यहां पर लिखा आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस Python examples of topic accessing multiple items from tuple. Give me 10 examples. ऐसा मैंने यहां पर लिखा इन पाइथन, ऐसे यहां पर लिख दिया, एंटर प्रेस किया। तो देखो, accessing multiple items from tuple, accessing multiple item using slicing। तो देखो यहां पर स्लाइसिंग का यूज करके आउटपुट भी यहां पर आया है। एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम स्टार्ट टू स्पेसिफिक इंडेक्स। तो देखो स्टार्टिंग से लेके स्पेसिफिक इंडेक्स, ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन यहां पर सिर्फ एग्जांपल अलग है। ऑलरेडी ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले कवर किया है, ये भी एग्जांपल मैंने कवर किया है, पहला वाला। दूसरा वाला भी लिया, एक्सेस आइटम्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स टू एंड। तो देखो ये भी स्लाइसिंग का यूज करके आप कर सकते हो। इस तरीके से आपको कितने एग्जांपल इसने दे दिए? करीब करीब यहां पर 10 एग्जांपल मैंने इसको बोले थे, तो इसने 10 एग्जांपल यहां पर दिए हैं। इस तरीके से भी आप सिर्फ इसको क्या करना है? कॉपी करना है। देखो मैंने यहां पर क्या किया, मैं इस एग्जांपल को यहां पर कॉपी करता हूं। किसको? इसको। एक्सेसिंग आइटम फ्रॉम स्पेसिफिक इंडेक्स टू एंड, कॉपी किया, आकर के यहां पर पेस्ट किया। क्या किया? पेस्ट किया। अब सब कुछ यहां पर है, शिफ्ट एंटर दबाना है। देखो आउटपुट आ गया, देखो आउटपुट यहां पर आया है। तो आप लोगों को ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस कम हो रहा है, ये भी तरीका है। यहां पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं, कोई भी चार्जेस यहां पर नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको क्या करना है? खुद से होकर के प्रैक्टिस करना है। समझ में आ गया सबको? चलो आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट।
आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे बाद में किसी ने भी ये नहीं बोलना है हमारा प्रैक्टिस नहीं है या फिर प्रैक्टिस के लिए मटेरियल कम मिल रहा है, ये मुझे बाद में सुनाई नहीं देना चाहिए। चलो गुड बाय। आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज हम लोग यहाँ पर रुकेंगे।